गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट का पार्ट नंबर 2 लेकर आए हैं, जिसके अंदर हम एक न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। और ये न्यूमेरिकल हमारा जो कि हमने प्रीवियस 4 एडजस्टमेंट डिस्कस करी थी, जो कि आपकी आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड हो गई, डेप्रिसिएशन है और क्लोजिंग स्टॉक, इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल को सोल्व करेंगे। और ये जो न्यूमेरिकल है आपका डीके गोयल की बुक है, उसका फर्स्ट न्यूमेरिकल एक्सरसाइज से लिया गया है जी। तो क्वेश्चन को शुरू करते हैं जी। तो फर्स्टली आपने करना क्या है जी, आपने फॉर्मेट को करना है तैयार। और फॉर्मेट के लिए ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च हमारा जो ईयर रहेगा, ये जो ईयर है, डेट है, आपको क्वेश्चंस के अंदर गिवन होगी। आपने सिमिलर वही डेट लिख देनी है, ठीक है। पर्टिकुलर अमाउंट है, डेबिट और क्रेडिट रहेगा। किसी भी क्वेश्चंस को अगर आप शुरू कर रहे हैं, उसके अंदर आपने ये बेसिक आइटम्स, आपने 6 आइटम्स है जो कि आपने लिख लेनी है। जैसे कि ओपनिंग स्टॉक, परचेज रिटर्न हो गया आपका, सेल्स रिटर्न हो गया, क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चंस के अंदर ये कॉमन है, आपको मिल जाएगी। और साथ के साथ आपने बैलेंस शीट को भी तैयार कर लेना है। और बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2023 आपने याद रखना है, यहाँ पे हम एज एट लिखेंगे। लेबिलिटीज़ है, अमाउंट है, असेट्स, अमाउंट और क्लोजिंग स्टॉक लिख लेना है, क्योंकि क्वेश्चंस के अंदर क्लोजिंग स्टॉक आपको मोस्टली गिवन मिल ही जाएगा। अगर नहीं मिला तो आपने नील लिख देना है। क्लियर है जी। तो इस तरीके से आपने फॉर्मेट को तैयार करना है। और क्वेश्चंस के अंदर आपने मेनली क्या करना है, ध्यान देना है। आपने एक तो डेट को ध्यान देना है और ये देख लेना है बनाना क्या क्या चीज़ है। जैसे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट आपने तैयार करनी है। आपको डाटा गिवन है, और डाटा गिवन होने के साथ साथ आपको कुछ एडजस्टमेंट भी गिवन होंगी। आपने एडजस्टमेंट पर एक बार निगरानी लगा लेनी है कि एडजस्टमेंट आपको क्या क्या गिवन है। जैसे कि क्लोजिंग स्टॉक से रिलेटेड एडजस्टमेंट गिवन है, वेजेस और सैलरी आउटस्टैंडिंग है। देखो, जो आपको एडजस्टमेंट गिवन है उस एडजस्टमेंट को सोल्व भी करना है। और उसके लिए आपने करना क्या है, जैसे वेजेस की एडजस्टमेंट है, वेजेस पर आपने क्लिक कर लेना है ताकि आपको याद रहे कि वेजेस की हमारे पास एक एडजस्टमेंट गिवन है। ऐसे ही सैलरी पर आपने क्लिक कर देना है, सैलरी पर भी एडजस्टमेंट रहेगी। और रेंट है तो रेंट पर भी एक टिक लगा लीजिए ताकि आपको पता रहे कि रेंट पर भी एक एडजस्टमेंट आने वाली है। और नेक्स्ट है आपके पास डेप्रिशिएट, बिल्डिंग और मशीनरी। तो बिल्डिंग एंड मशीनरी पर भी एक टिक कर लीजिए। जैसे कि मशीनरी हमारे पास ये रही और बिल्डिंग है आपको यहाँ पे गिवन है। और नेक्स्ट है आपके पास प्रीपेड इंश्योरेंस, तो हमें इंश्योरेंस पे भी एक टिक लगा लेना है। तो यहाँ पे इंश्योरेंस हमें यहाँ गिवन है जी। क्लियर है। तो फर्स्टली ये आपने काम छोटा सा करना है कि एडजस्टमेंट को आपने टिक मार कर लेना है ताकि आपको याद रहे कि इन चीज़ों की आपने एडजस्टमेंट करनी है और इनका इफेक्ट एटलीस्ट 2 जगह आने वाला है। क्लियर है जी। तो शुरू करते हैं जी। हमारे पास जैसे ओपनिंग स्टॉक है तो आपने ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू लिखनी है। ओपनिंग स्टॉक परचेज गिवन है, परचेज की वैल्यू लिखें। अब आपने इसे अंदर की साइड लिखना है, क्योंकि ताकि रिटर्न आए तो रिटर्न को माइनस करके हम बाहर लिखेंगे। जैसे सेल्स आ गया गिवन, तो सेल्स आपकी 86,000 की है। नेक्स्ट है डिस्काउंट क्रेडिट का। देखो, डिस्काउंट जो आएगा वो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस की आइटम है। अब देखो यहाँ पे अगर मैं करूँ कि ट्रेडिंग अकाउंट पहले बनाऊँ, फिर प्रॉफिट एंड लॉस बनाऊँ, फिर बैलेंस शीट बनाऊँ, तो मुझे 3 टाइम्स मतलब वेस्ट करना पड़ेगा। 3 गुना टाइम वेस्ट मेरा होगा, क्योंकि अगर मैं पहले ट्रेडिंग अकाउंट का डाटा देखूंगा, फिर प्रॉफिट एंड लॉस का देखूंगा, फिर बैलेंस शीट के लिए देखूंगा, तो मुझे क्या करना है, साथ की साथ ट्रेडिंग अकाउंट भी, प्रॉफिट एंड लॉस भी, बैलेंस शीट भी, साथ ही साथ आइटम्स मेरे को रिकॉर्ड करते चलना है। ठीक है। मैं मान लेता हूँ कि भी मेरा जो ट्रेडिंग अकाउंट है वो मोस्टली इतना तो कवर कर ही लेगा प्लेस को। आपके जैसे रजिस्टर के अकॉर्डिंगली या नोटबुक के अकॉर्डिंगली आपने फर्स्ट 10 लाइन्स छोड़ देनी है ताकि आपको याद रहे कि मैक्सिमम 10 लाइन्स तक आपका ट्रेडिंग अकाउंट सोल्व हो जाएगा। अब उसके बाद हमने प्रॉफिट एंड लॉस की भी आइटम रिकॉर्ड करते रहने। जैसे डिस्काउंट क्रेडिट का है तो आप लिखें जी बाय डिस्काउंट 400 रुपीज़ का। क्लियर है जी। नेक्स्ट है मेरे पास सेल्स रिटर्न है, जो कि सेल में से माइनस होगी। लो जी, माइनस कर देंगे, 80,000 आ जाएगा। नेक्स्ट है मेरे पास बिल्डिंग, जबकि बिल्डिंग पर एक एडजस्टमेंट है। फर्स्ट नंबर देखो, बिल्डिंग आपकी असेट्स है तो इसे असेट साइड में रिकॉर्ड कीजिए। बिल्डिंग है आपकी 50,000 की, और इस पर एक एडजस्टमेंट थी डेप्रीशिएट से रिलेटेड।
अगर देखा जाए तो बिल्डिंग पर डेप्रिशिएट आपको जो गिवन था 5% गिवन है जी। तो आपने 50,000 का 5% करना है, जो कि मेरे पास 2500 रुपीज़ बनेगा और रिमेनिंग अमाउंट 47,500 आ जाएगी। अब ये जो 2500 का आपका डेप्रिशिएट आया है, इसे आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखना है, जो कि हम यहाँ मानकर चल रहे हैं कि इतना यहाँ से प्रॉफिट एंड लॉस आपका शुरू हो जाएगा। तो डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग आ जाएगा आपका जी 2500 रुपीज़ का। और नेक्स्ट आइटम जो आपको गिवन है जी, इसमें बिल्डिंग के बाद आपको डेटर्स गिवन है, और डेटर आपकी क्या होती है, हमेशा असेट्स है, तो इसे बैलेंस शीट की असेट साइड में रिकॉर्ड किया जाएगा। डेटर्स लिखेंगे हम, और डेटर की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 16,000 रुपीज़ जी। और नेक्स्ट है हमारे पास ऑफिस सैलरी। सैलरी आपको गिवन है, जो कि सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में आएगी, और इसे टू सैलरी लिखें, 2400 रुपीज़ की है। और सैलरी पर आपको एक एडजस्टमेंट गिवन थी, चेक करते हैं। और सैलरी पर लिखा हुआ है 1200 आर आउटस्टैंडिंग। तो आपने क्या करना है जी, 1200 रुपीज़ जो कि आउटस्टैंडिंग है उसे हमने ऐड करना है। लो जी 3600 आ जाएगा। और साथ ही साथ ये आपकी लेबिलिटीज़ में भी जाएगा, जिसे हम लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी के नाम से, जो कि मेरे पास 1200 रुपीज़ का है। क्लियर है जी। नेक्स्ट है आपके पास ऑफिस एक्सपेंसेस, जो कि हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में आएंगे। तो टू ऑफिस एक्सपेंसेस, और अमाउंट रुपीज़ 1200 आ जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास वेजिस है। वेजिस की अमाउंट है 10,000, तो जिसे हमने ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में लिखना होता है। तो टू वेजिस करेंगे, और वेजिस की अमाउंट आप रिकॉर्ड कीजिए 10,000 है। और इस पर भी आपको एडजस्टमेंट गिवन थी आउटस्टैंडिंग के नाम से, तो आपने सिंपली लिखना है आउटस्टैंडिंग वेजिस, और वेजिस आउटस्टैंडिंग कितना है, 2000 रुपीज़ है। तो ये 2000 रुपीज़ आपने यहाँ लिखना है जी, और इसे ऐड करें 12,000 रुपीज़ आपका हो जाएगा वेजिस। क्लियर है जी। तो और नेक्स्ट है हमारे पास परचेज़ रिटर्न। परचेज़ रिटर्न को आपने परचेज़ में से माइनस करना है 4000 रुपीज़, और ये सोल्व करके हमारा आ जाएगा 36,000। और नेक्स्ट है हमारे पास इंटरेस्ट क्रेडिट का। और देखो, जब भी इंटरेस्ट क्रेडिट का लिखा है आपके पास, ये प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट की आइटम है। इसका मतलब है कि आपको इंटरेस्ट क्या हुआ है, रिसीव हुआ है, जिसे हमने प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट में लिखना है। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, जो कि मेरा प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में रिकॉर्ड किया जाएगा। टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, अमाउंट रुपीज़ 400 आ जाएगी। और इंश्योरेंस है नेक्स्ट आपके पास, टू इंश्योरेंस प्रीमियम है आपके पास, जो कि फायर इंश्योरेंस प्रीमियम है। और इसकी जो अमाउंट आपको गिवन है जी 800 रुपीज़ की, और इस पर भी एक आपने क्लिक कर रखा है, तो इट मीन्स इस पर भी आपको एक एडजस्टमेंट गिवन है। और देखा जाए तो प्रीपेड इंश्योरेंस आपके पास कितना है जी, 200 रुपीज़ का गिवन है। तो इस 200 को मैं क्या करूँगा जी, यहाँ से माइनस कर दूँगा, क्योंकि ये आपका प्रीपेड है, तो इसे मैंने माइनस करना है। प्रीपेड है आपके पास, तो 600 आ जाएगा। और ये प्रीपेड आपका क्या है जी, असेट्स है, तो इसे मैं असेट साइड में रिकॉर्ड करूँगा प्रीपेड इंश्योरेंस के नाम से 200 रुपीज़ का। क्लियर है। साथ ही साथ आपने सारी आइटम्स रिकॉर्ड करते चलना है। एक हमारे पास आउटस्टैंडिंग वेजेस की आइटम आई थी, तो वो हमने रिकॉर्ड नहीं करा, उसे साथ ही साथ रिकॉर्ड कीजिए, ताकि कोई भी आइटम आपकी मिसिंग ना हो सके। देखिए नेक्स्ट है हमारे पास मशीनरी आएगी। नेक्स्ट आपकी मशीनरी है। मशीनरी जो कि मेरी असेट्स है 20,000 रुपीज़ की, इसे हमने असेट साइड में लिखना है। और इस पर भी आपका क्या है जी, डेप्रीसिएशन है, और इस डेप्रीसिएशन को आपने मशीनरी में से माइनस करना है। और डेप्रीसिएशन की रेट आपको जो गिवन है इस क्वेश्चन में 10% है, तो आपने 10% माइनस करना है, जो कि 2000 बनेगा। रिमेनिंग अमाउंट आ जाएगी 18,000 रुपीज़। अब ये जो 2000 का डेप्रीसिएशन है, ये मेरा प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में आएगा, जिसे हम लिखेंगे टू डेप्रीसिएशन ऑन मशीनरी 2000 रुपीज़ का जी। नेक्स्ट है हमारे पास जो आइटम्स है जी, वो है आपको गिवन कैरीज ऑन परचेज है। और कैरीज ऑन परचेज आपका होगा ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में 700 रुपीज़ का, जिसे हम सिंपली कैरीज भी लिख सकते हैं, या कैरीज ऑन परचेज भी लिख सकते हैं। क्लियर है जी, 700 रुपीज़ का। और नेक्स्ट है मेरे पास कमीशन। और कमीशन आपकी हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में आएगी, और इसे लिखेंगे टू कमीशंस 400 रुपीज़ का।
और नेक्स्ट है मेरे पास कैश इन हैंड, ये हमारी असेट्स है, तो इसे हम असेट साइड में लिखेंगे कैश के नाम से 2300 रुपीज़ का। नेक्स्ट है मेरे पास रेंट एंड टैक्सेस। रेंट एंड टैक्सेस जो आपका आएगा वो प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में आएगा, तो इसे टू रेंट एंड टैक्सेस आप लिख सकते हैं, जो कि अमाउंट है हमारे पास 1800 रुपीज़ की है जी। और इस पर भी एक एडजस्टमेंट थी आपको गिवन कि रेंट है आपके पास 2 मंथ का आउटस्टैंडिंग है अभी भी। देखो, रेंट फॉर 2 मंथ एट द रेट ऑफ ₹500 पर मंथ इज आउटस्टैंडिंग, मीन्स 2 मंथ का रेंट अभी भी आपका आउटस्टैंडिंग है, तो आपने 500 इंटू 2 करना है, आपका 1000 रुपीज़ आ जाएगा। ये 1000 रुपीज़ का आपका रेंट क्या है जी, आउटस्टैंडिंग है, तो इसे हमने आउटस्टैंडिंग के नाम से लिखना है 1000 रुपीज़ और टोटल कर देंगे 28,000, और ये आउटस्टैंडिंग रेंट आपका आ जाएगा जी प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में, तो हमारे पास 1000 रुपीज़ यहाँ आ जाएगा जी। क्लियर है। नेक्स्ट हमारे पास है कैपिटल एंड क्रेडिटर, और कैपिटल और आपकी जो क्रेडिटर्स हैं वो आपकी लायबिलिटीज़ में आएंगे। तो फर्स्टली क्रेडिटर्स हम रिकॉर्ड करते हैं 10,800 है, और नेक्स्ट है मेरे पास कैपिटल, और कैपिटल की अमाउंट जो गिवन है 62,000 रुपीज़ है जी। और ऑलमोस्ट हमने सारे के सारे एडजस्टमेंट हैंडल कर ली हैं, क्लोजिंग स्टॉक बचा है, तो ये क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आपको गिवन है जी 16,000 रुपीज़ की। इस क्लोजिंग स्टॉक को हमने यहाँ लिख देना है जी, और साथ ही साथ आपने इस क्लोजिंग स्टॉक को असेट साइड में भी रिकॉर्ड करना है, क्योंकि एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट आपकी एटलीस्ट 2 जगह तो जाएगी ही जाएगी। क्लियर है जी। तो ये हमारा सारा का सारा क्वेश्चन सोल्व हो चुका है। देखो मिनिमम आपका, देखो 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो ये मिनिमम आपका 15 मिनट्स के अंदर कवर होना ज़रूरी है मिनिमम। आप इस पर बस मैक्सिमम ये लगाकर चलें कि इतने टाइम के अंदर अगर आप कवर कर पा रहे हो तो इट मीन्स आपका पेपर टाइम पे सोल्व हो जाएगा। अब आपने इसका एक टोटल करना है जी, तो हम टोटल करते हैं। क्रेडिट साइड का जो आपका टोटल बनता है 96,000 है जी, और डेबिट साइड का आप टोटल करेंगे जो कि मेरे पास ये बनेगा 60,700 रुपीज़ बनने वाला है। तो हमारे पास जो इनकम है वो 96,000 रुपीज़ है क्रेडिट साइड में, और डेबिट साइड का अगर हमने यहाँ तक टोटल करा, उसका टोटल जो हमारे पास आ रहा है 60,700 रुपीज़ आ रहा है। जब हम 96,000 में से इस 60,000, ठीक है जी, 700 रुपीज़ को माइनस कर देते हैं। माइनस करने के बाद आपके पास जो भी आंसर आएगा वो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है 35,300 रुपीज़ का, तो यहाँ हमारा आ जाएगा 96,000 रुपीज़। ये आपने 96,000 एक ही लाइन के अंदर आपका आना चाहिए, क्योंकि देखो आपकी प्रेजेंटेशन भी मायने रखती है, और प्रेजेंटेशन जितनी बेस्ट होगी उतना ही अच्छा रहेगा। और ये जो आपका ग्रॉस प्रॉफिट आया है, इस ग्रॉस प्रॉफिट को हमने सबसे ऊपर लिखना होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर बाय जीपी। ये हमारा सीडी बन जाएगा, इसको हमने बाय करना है जीपी बीडी करके, और ये अमाउंट आ जाएगी 35,300 रुपीज़। क्लियर है जी। अब आपने इन सब का टोटल करना है, तो मेरे पास ये 35, 300, 400 और 800, इन सारों का मैं टोटल करूँगा, और जो हमारे पास टोटल है इसका आ जाएगा जी 400 ये है, 800 हमारा ये है, तो दोनों का जो टोटल हमारे पास बनेगा वो 36,500 रुपीज़ बनेगा जी। तो ये हमारे पास जो टोटल आएगा 36,500 रुपीज़। क्लियर है जी। अब आपने करना क्या है जी, अब आप डेबिट साइड का टोटल कीजिए। तो डेबिट साइड का हम टोटल करते हैं, जैसे 2500 रुपीज़ है और 3600 है, उसमें 1200 एक हमने और ऐड करना है, 400 आप और ऐड कीजिए, और 600 आप ऐड कीजिए, 2000 रुपीज़ हम एक और ऐड करेंगे जी, और 400 आपने एक ऐड करना है, और 2800 आपने एक और ऐड करना है। तो डेबिट साइड का जो टोटल आ रहा है आपके पास वो 13,500 रुपीज़ आएगा। अब आपने 36,500 में से 13,500 को माइनस कर देना है जी। तो माइनस करने के बाद आपका जो आंसर आएगा वो आएगा नेट प्रॉफिट, जिसकी वैल्यू आएगी आपके पास 23,000 रुपीज़। तो ये टोटल बन जाएगा आपके पास 36,500 रुपीज़। अब ये जो हमारा नेट प्रॉफिट आया है, इस नेट प्रॉफिट को आपने करना क्या है जी, इस कैपिटल के अंदर जाकर आपने ऐड कर देना है नेट प्रॉफिट आपका 23,000 रुपीज़ का जी। क्लियर है जी। और ये टोटल आ जाएगा हमारे पास 85,000 रुपीज़ का। अब आपने इन दोनों का करना है टोटल, लायबिलिटीज साइड का और असेट साइड का। अगर आपकी लायबिलिटीज एंड असेट साइड दोनों इक्वल आ जाएंगी तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल एकदम एक्यूरेट होगा। तो आपका ये डेबिट साइड का जो टोटल आएगा हमारे पास, आप टोटल कर सकते हैं 1 लाख रुपीज़ और 1 लाख रुपीज़ आपका दोनों साइड का टोटल आ रहा है।
तो ये टोटल ही आपका बता देगा कि आपका क्वेश्चन सही है कि गलत है जी। क्लियर है। तो ये हमारा पार्ट नंबर 2 था, जिसके अंदर हमने फर्स्ट 4 एडजस्टमेंट जो कि प्रीवियस वीडियोस के अंदर डिस्कस करी थी उसका एक न्यूमेरिकल लेकर आए थे। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर क्वेश्चन आपको समझ आया हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और इसी तरीके से आपको इस चैप्टर के सभी न्यूमेरिकल डिस्कस किए जाएंगे और जितनी भी एडजस्टमेंट होंगी उन सारों के आपको एक एक न्यूमेरिकल आपको ज़रूर मिलेगा। और ये सारे न्यूमेरिकल आपको डी के की बुक से और एक्सरसाइज के मिलेंगे, इलस्ट्रेशन आपको नहीं करवाई जाएंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।